पहला प्रश्न। भगवान, मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या आदेश है? दिनकर। मैं करने पर जोर नहीं देता हूं, मेरा जोर है होने पर। कृत्य तो बाहरी घटना है, मनुष्य के जीवन की परिधि है, केंद्र नहीं। और परिधि को हम कितना ही सजा लें, आत्मा वैसी की वैसी, दरिद्र की दरिद्र ही बनी रहती है। लेकिन सदियों से ये अभिशाप मनुष्य की छाती पर सवार रहा है, ये करने का भूत। क्या करें? नहीं कोई पूछता कि मैं कौन हूं, बिना ये जाने कि मैं कौन हूं लोग पूछे चले जाते हैं क्या करूं। फिर तुम जो भी करोगे गलत होगा, भीतर तो अंधेरा है। फिर नाम चाहे तुम दिनकर ही रखो, कुछ भेद न पड़ेगा। आंखें तो अंधी हैं, फिर चाहे तुम चश्मा ही लगा लो तो भी किसी काम नहीं आएगा। मुल्ला नसरुद्दीन आंखों के डॉक्टर के पास गया था। आंखों की जांच चलती जाती और बार बार वो पूछता कि डॉक्टर साहिब, चश्मा बन जाएगा तो मैं पढ़ने तो लगूंगा ना? डॉक्टर ने उसे कई दफे कहा कि बड़े मियां, कितनी बार कहूं, जरूर पढ़ने लगोगे। एक दफा ठीक ठीक नंबर का चश्मा बन जाए, क्यों नहीं पढ़ोगे? नसरुद्दीन सुनता, लेकिन भरोसा ना कर पाता। फिर थोड़ी देर में पूछता कि आप सच कहो, पढ़ने लगूंगा? फिर से पढ़ने लगूंगा। डॉक्टर ने कहा कि तुम होश में हो या पागल हो? तुम्हारी आंखों का इलाज करवाना या दिमाग का? कितनी बार कहूं, लिख के दे दूं? नसरुद्दीन ने कहा, मैं इसलिए बार बार पूछता हूं कि असल में पढ़ना मुझे आता नहीं। तो चश्मा बन जाएगा, पढ़ने तो लगूंगा ना। पढ़ना ना आता हो तो चश्मा भी बन जाएगा तो कैसे पढ़ोगे? और आंख ही ना हो फिर चश्मे पे चश्मे लगाए चले जाओ तो और बोझ हो जाएगा। न गिरते होते तो भी गड्ढों में गिरोगे। ये चश्मे महंगे पड़ जाएंगे। लेकिन यही आदमी कर रहा है। यह तो जानने में लगता नहीं कि मैं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, ये मेरे भीतर जो चैतन्य है इसका स्वरूप क्या है, ये जो मेरे भीतर जीवन की ज्योति जल रही है इससे पहचान करूं। फिर इस पहचान के बाद तुम्हारे जीवन में गलतियां अपने आप तिरोहित हो जाएंगी, क्योंकि जिसने अपने को जाना वह गलत करने में असमर्थ हो जाता है, और जिसने अपने को नहीं जाना वह ठीक करने में असमर्थ होता है। मत पूछो कि मैं क्या करूं, अभी तो ये पूछो कि मैं कौन हूं।
अभी तो आत्म परिचय बनाओ। आत्मा केंद्र है, कृत्य परिधि है। चूंकि हम परिधि पर ही जीते हैं, इसलिए हमारे प्रश्न भी परिधि से ही संबंधित होते। तो कब्रों को भी चाहो तो सफेद चूने से पोतो, सुंदर रंगों में रंगो, क्या होगा? जीसस ने बार बार कहा है कि तुम पुती हुई कब्रों जैसे लोग हो। बाहर से तो यूं साफ सफेद दिखाई पड़ते हो और भीतर सब सड़ा गला। लेकिन आचरण पर तुम्हारे तथाकथित संत, महंत, महात्मा, साधु वे सब जोर देते हैं। उनकी भाषा में और तुम्हारी भाषा में भेद नहीं, उनके तल में और तुम्हारे तल में भेद नहीं। वे भी बाहर जीते हैं, तुम भी बाहर जीते हो। तुम धन की तरफ दौड़ते हो, वो धन की तरफ पीठ करके दौड़ते हैं, मगर दौड़ते दोनों, और दोनों की दौड़ का कारण धन होता है। तुम पद के लिए दौड़ते हो, वो पद से बचने के लिए दौड़ते, लेकिन दोनों की दौड़ की बुनियाद में महत्वाकांक्षा होती। रुकोगे कब? ठहरोगे कब? कृत्य तो दौड़ाए ही रखेगा, दौड़ाए ही रखेगा। कृत्य का अर्थ ही है अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब और क्या करूं। मेरा जोर आचरण पर नहीं है, आत्मा पर है। ठहरो, करने की जल्दी नहीं है, कुछ जानो और फिर उस जानने में से अपने आप करना निकलेगा। और अभी तक तुमने बहुत कुछ किया होगा। यह प्रश्न तुम पहली बार नहीं पूछ रहे होगे, और न मालूम कितनों से पूछा होगा। पूछ पूछ कर ही यहां आए होगे। कितना तो कर चुके, पूजा भी की होगी, पाठ भी किए होंगे, यज्ञ हवन किए होंगे, तीर्थ यात्राएं की होंगी, मंत्र जपे होंगे, यंत्र साधे होंगे, क्या क्या नहीं किया होगा। अभी करने से थके नहीं, कब थकोगे? प्रभु करे जल्दी थको। समझदार आदमी जल्दी थक जाता है, देख लेता है कि दौड़ना व्यर्थ है जब तक मैं पहचान ना लूं कि मैं कौन हूं। फिर बिना दौड़े भी पहुंचना हो जाता है। सुनो ठीक से, मैं कह रहा हूं फिर बिना दौड़े भी पहुंचना हो जाता है, क्योंकि जहां पहुंचना है वहां तुम हो ही, वहां से तुम 1 इंच कभी दूर नहीं हटे। वह तुम्हारी आत्यंतिक निजता है, तुम्हारा स्वभाव है। कहीं जाना नहीं है जो दौड़ना पड़े, वहीं आना है जहां हम हैं। भूल हो गई है, विस्मरण हो गया है, सुरति चाहिए, स्मृति चाहिए, पुनः स्मरण चाहिए। कुछ करना नहीं है, जागना है। और जागना कोई कृत्य नहीं, लेकिन हमारी भाषाएं हैं और भाषाएं हमारी सुनिश्चित हो जाती। सेठ चंदूलाल मारवाड़ी एक मनोवैज्ञानिक को मिलने गए, क्योंकि बहुत चिंता, बहुत संताप, बहुत विषाद में थे। मित्रों ने समझाया, परिवार वालों ने धक्के दिए, मगर जाते नहीं थे, टालते थे, क्योंकि फीस बहुत थी।
यूं तो सेठ हैं, धन की कुछ कमी नहीं, मगर मारवाड़ी सेठ भी हो तो भिखारी से भी ज्यादा भिखारी होता है। आखिर एक मित्र थक गया, उसने कहा पैसे मैं चुका दूंगा, फीस मेरे ऊपर रही। तो चंदूलाल जाने को राजी हुए। गए। मनोवैज्ञानिक ने बात शुरू की। पूछा, सेठ चंदूलाल, मनुष्य पर किस प्रकार के भावों का सबसे घातक प्रभाव पड़ता है? चंदूलाल ने कहा, बाजार के भावों का। एक सुनिश्चित ढांचा हो जाता है, एक चिंतना की प्रक्रिया हो जाती, एक बंधी हुई भाषा हो जाती। उसको बदलने की भी कोशिश करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन घर लौटा। घर में छाया हुआ मातम, उदासी, सहमा, डरा, भीतर प्रवेश करते झिझका। रात उतर आई है और दिया जला नहीं। अनुमान लगा लिया कि आज जरूर कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी। जैसे ही पत्नी दिखी, उसने कहा कि सुन, पहले ही सुन ले, देख मैं दिन भर का परेशान लौटा हूं, बहुत तरह की मुसीबतें आज झेली, नौकरी से हाथ गंवा बैठा हूं, जेब कट गई, अदालत में मुकदमा हार गया हूं, और क्या क्या कहूं। आत्महत्या तक का विचार मेरे मन में आने लगा है। ऐसी स्थिति में कोई बुरी खबर मत सुनाना। पत्नी बोली कि मैं क्यों बुरी खबर सुनाऊंगी, हमारे 7 बच्चे हैं, उनमें से 6 अभी भी जिंदा हैं। ऐसे कहो कि वैसे कहो, एक बच्चा मर गया है ऐसा कहो, या ऐसा कहो कि हमारे 7 बच्चे हैं, उसमें से 6 अभी भी जिंदा हैं, क्या भेद पड़ेगा। मिलिट्री के जनरल ने अपने एक कर्नल को बुलाया और कहा कि देखो, लालीराम की मां मर गई, तो जरा आहिस्ता से, प्रेम से, ढंग से उसे सूचना देना, क्योंकि लालीराम नाजुक तबीयत का आदमी है, कहीं सदमा ज्यादा ना खा जाए। मगर अब इस खबर को कैसे कहो कि मां मर गई। कर्नल गया, उसने कहा, ए लालीराम के बच्चे, कुछ पता है? बड़ी अकड़ से चले जा रहे हो। अरे मां चल बसी। लालीराम वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। जनरल ने बुला के कहा कि मैंने समझाया था, फिर भी तूने वही नालायकी की। देख, आगे कभी मौका आए तो आहिस्ता आहिस्ता कोई बात कहनी चाहिए। संयोग की बात, 7 दिन बाद लालीराम के पिता भी चल बसे। जनरल ने फिर कर्नल को बुलाया और कहा कि देख, फिर अवसर आ गया और लालीराम का ही मामला आया है, पिता चल बसे, अब जरा संभल के बात को कहना, और धीरे धीरे कहना, टुकड़े टुकड़े में कहना। ऐसी क्या जल्दी करनी एकदम से कि आदमी ढेर ही हो जाए। कर्नल ने भी कहा कि नहीं, मैंने सब सोच के रखा है। जाके सब सिपाहियों को कहा, लाइन में खड़े हो जाओ, और फिर कहा कि जिनके पिता जिंदा हैं वो एक कदम आगे बढ़े। स्वभाव था लालीराम भी बढ़ा। कर्नल ने कहा, बेटा लालीराम, इतने जल्दी नहीं, धीरे धीरे बढ़ो, इतने विश्वास से मत बढ़ो, आहिस्ता, इतनी जल्दी ना करो।
कैसे भी कहो बात वही हो जाएगी। लोगों की तर्क सरणी निश्चित हो जाती, तुम्हारी भी तर्क सरणी निश्चित हो गई है। एक अध्यापक शिकार को गए, अपने बेटे को भी साथ ले गए। जंगल में दूर निकल गए और रास्ता भूल गए। आखिर गुस्से में आके बच्चे को मारने लगे। शिक्षक ही जो ठहरे, शिक्षक को गुस्सा आए तो क्या करे, बच्चों को मारता है। पति को गुस्सा आए पत्नी को मारता है, पत्नी को गुस्सा आए बच्चों को, बच्चों को गुस्सा आए खिलौनों को तोड़ देते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शिक्षक वही लोग होते हैं जो जानते हैं भली भांति कि और किसी को तो जिंदगी में सता ना सकेंगे, छोटे छोटे बच्चों को ही सता सकेंगे। हो जाओ शिक्षक, ये धंधा अच्छा है। पीटने लगा अपने बेटे को और बोला, हरामजादे, मैं तो रास्ता भूल गया हूं इसलिए भटकता फिर रहा हूं, लेकिन तू क्यों नहीं घर जाता? तू तो घर जा। तुम पूछते हो दिनकर मैं क्या करूं? कुछ मत करो। घंटे 2 घंटे को करना बिल्कुल छोड़ दो, अक्रिया में उतर जाओ। एक मित्र पत्र लिखे थे कि मैंने क्रिया योग में दीक्षा ले ली। मैंने कहा क्रिया योग तो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हें सताता रहा, अब और क्रिया योग में दीक्षा ले ली। हमारे स्वामी योग चिन्ह में उनका पहले नाम था क्रियानंद, पता नहीं किस मूढ़ ने उनको ये नाम दे दिया क्रियानंद। अक्रियानंद है वो बिल्कुल, मगर क्रिया योग में दीक्षा ले ली थी तो क्रियानंद कहलाते थे। दिनकर अक्रिया साधो। अगर 24 घंटे में 1 घंटे के लिए भी अक्रिया सध जाए तो जीवन सत्य दूर नहीं, बहुत निकट है। 1 घंटे कुछ करो ही मत, राम राम भी मत जपना, माला भी मत फेरना, मंत्र भी मत पढ़ना। 1 घंटा कुछ करना ही ना, पड़ रहना। योगासन इत्यादि वगैरह भी मत साधना। एक से एक योगासन दुनिया में प्रचलित है। अभी नए नए योगासन निकले हैं, एक का नाम है चमचासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, मुंह पर भोलापन और आंखों में मक्कारी लाइए, फिर क्रमशः भोलापन को दीनता में बदलिए और मक्कारी को चाटुकारिता में परिवर्तित कीजिए। अब टांगों को सीधा रखकर धीरे धीरे झुकते हुए नासिका को जमीन पर पहले से रखे हुए जूतों पर रगड़िए और गहरी गहरी श्वास लीजिए। कुहनियों को पेट से सटाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाइए। जब तक जूते हटा न लिए जाएं तब तक सीधे खड़े मत होइए। प्रारंभ में इस आसन में कठिनाई होती है और स्वाभिमान आड़े आता है, किंतु 1 सप्ताह के निरंतर अभ्यास से स्वाभिमान का सत्यानाश हो जाएगा और साधक एक सुयोग्य चमचा बनकर आशातीत लाभ उठाएगा। चमचासन के लाभ, नहीं नौकरी मिल रही बैठे हो बेकार, चमचासन की कृपा से हो जाए उद्धार। हो जाए उद्धार, उदासी दूर भगाओ, बिना परिश्रम इंक्रीमेंट प्रमोशन पाओ,
फटी हुई तकदीर तुम्हारी सिल सकती है, चमचासन से मुफ्त नौकरी मिल सकती। पुराने आसन तो थे ही थे, नए और जुड़ते जा रहे हैं। दूसरा एक नया आसन अभी मैंने सुना है, क्लर्कासन। यह आसन कुर्सी पर और मेज की सहायता से होता है। सर्वप्रथम कुर्सी पर तन के बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और मस्तिष्क में फाइलों की कल्पना करिए। दाहिनी काल्पनिक फाइलों को बाएं हाथ में उठाकर बाईं ओर रखने जैसी क्रिया कीजिए। पुनः दाहिने हाथ से बाईं फाइल को झटके के साथ दाहिनी ओर फेंकने का उपक्रम कीजिए। अब एक काल्पनिक सिगरेट को 2 अंगुलियों के बीच दबाकर श्वास अंदर खींचकर कुंभक कीजिए, अर्थात धुएं को भीतर रोकिए। फिर उसी धुआं मिश्रित श्वास का नासिका रंध्रों द्वारा रेचन कीजिए। संपूर्ण क्रिया को 5 बार दोहराइए। अंतिम बार रेचक क्रिया करते समय मुंह को गोल बनाकर, जैसे अंग्रेजी का ओ बोलते समय बनाया जाता है, झटके से सांस छोड़िए ताकि वायुमंडल में धुएं के वर्तुलाकार छल्ले तैरने लगे। अब दोनों हाथों को कुर्सी के हत्थों पर टिकाकर दोनों पैरों को सिकोड़कर उठाइए और आहिस्ता आहिस्ता मेज पर लंबे कर आराम फरमाइए। आप चाहें तो खर्राटे भी भर सकते। क्लर्कासन के लाभ: घर से दफ्तर को चलो, कर नाश्ता भरपेट, उल्टो पलटो फाइलें, सुलगाओ सिगरेट, सुलगाओ सिगरेट, इत्र का फाहा सूंघो, पांव मेज पर फैलाकर जी भर के ऊंघो। घर बच्चों के कारण रह गया रेस्ट अधूरा, दफ्तर में हो जाए नींद का कोटा पूरा। आवश्यक कुछ काम कागजी छोड़ो ऐसे, ओवर टाइम बने प्राप्त हों दुगने पैसे। न तो पुराने न नए, किसी आसन, किसी क्रिया, किसी धार्मिक विधि में मत उलझ जाना। तुम आतुर दिखते हो उलझने को, मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करूं, मुझसे पूछो कि मैं कौन हूं। करने से कैसे जानोगे कि तुम कौन हो? करने से तो तुमने क्या किया ये पता चलेगा। चोर को पता चलेगा चोरी की, दुकानदार को पता चलेगा दुकानदारी की, प्रार्थना करने वाले को पता चलेगा प्रार्थना की। लेकिन चोर प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना चोर बना सकती है। दुकानदार प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करने वाला दुकानदारी कर सकता है। कृत्य तो 1000 हो सकते हैं, लेकिन तुम एक हो, तुम्हारा केंद्र एक है। परिधि तो बड़ी हो सकती है और प्रत्येक जीवन की परिधि बहुत बड़ी है, लेकिन सदियों का रोग है। हमें यही सिखाया गया, यह करो वह करो, ऐसा करो वैसा करो, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, यह खाओ वह पियो, ऐसे बोलो ऐसे उठो। बस इसी गोरख धंधे में लोग लगे हैं और सोचते हैं कि उनका जीवन धार्मिक हो रहा है। जीवन हाथों से खिसका जा रहा है। जीवन के धार्मिक होने की एक ही संभावना है कि उसको पहचान लो जो सब करने के पीछे बैठा है, जो सब कृत्य का साक्षी है, कर्ता नहीं है, साक्षी है, सिर्फ दृष्टा है, न कर्ता न भोक्ता, बस दृष्टा। ये 3 शब्द समझने जैसे हैं। कर्ता सबसे बाहर, भोक्ता थोड़ा भीतर और दृष्टा सबसे भीतर। कर्ता की बजाय भोक्ता होना बेहतर, भोक्ता की बजाय दृष्टा होना बेहतर।
क्योंकि जितने तुम भीतर आते हो उतने अपने ही करीब नहीं आते, परमात्मा के भी करीब आते हो। और पूछा है कि मेरे लिए क्या आदेश है। मैं आदेश तो देता नहीं, सच पूछो तो मैं उपदेश भी नहीं देता। महावीर ने कहा है तीर्थंकर आदेश नहीं देते, उपदेश देते। मैं उपदेश भी नहीं देता। आदेश उपदेश का भेद समझ लो तो तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि मैं उपदेश भी क्यों नहीं देता। आदेश का अर्थ होता है स्पष्ट सूचन, निर्देश, ऐसा करो। उसका जोर कृत्य पर होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यह आदेश। उपदेश थोड़ा नाजुक, इतना स्पष्ट नहीं, इतना सीधा नहीं। उपदेश का अर्थ होता है मुझे देखो। उपदेश का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे पास बैठो। उप यानी पास, देश स्थान, मेरे पास बैठो। जो अर्थ उपासना का होता है वही उपदेश का, जो अर्थ उपवास का होता है, उपनिषद का होता है, वही उपदेश का। महावीर ने कहा है कि तीर्थंकर आदेश नहीं देते, वे किसी को नहीं कहते कि ऐसा करो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को वे अंतिम मूल्य देते। लेकिन तीर्थंकर उपदेश देते हैं। उपदेश का अर्थ मेरे पास बैठो, देखो, समझो, पहचानो, फिर उसके अनुसार जियो। ये परोक्ष आदेश हुआ। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं और तुम मेरे पास उठोगे, बैठोगे, तो तुम भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगोगे। मैंने कभी कहा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन मेरे पास रहोगे तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति अनुकरण की है। जैसा देखता है वैसा करने लगता है। जिनके संग होता है उन जैसा हो जाता है। चोरों के साथ रहोगे चोर हो जाओगे, साधुओं के साथ रहोगे साधु हो जाओगे। मगर न चोर होने में कुछ बड़ा मूल्य हो, न साधु होने में बड़ा मूल्य, कि दोनों हालत में तुमने अनुकरण ही तो किया। भेद क्या है? मैं तुमसे कहता हूं ना मैं आदेश देता ना उपदेश देता। मैंने जो जाना है, जो मैंने जिया है, उसे सिर्फ अभिव्यक्त कर देता हूं। फिर तुम्हारी मौज, तुम्हारी मर्जी। करने जैसा लगे करना, न करने जैसा लगे न करना। अनुकूल पड़े करना, अनुकूल न पड़े न करना। ना तो तुम करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, और ना तुम ना करोगे तो मैं अप्रसन्न होऊंगा। मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है। मेरे सन्यासियों से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मैं अपना जीवन तुम्हारे सामने खोल के रख देता हूं। मैं अपनी जीवन दृष्टि तुम्हारे सामने उघाड़ देता हूं, और मैं तुम्हारा धन्यवादी हूं, क्योंकि तुमने मेरी जीवन दृष्टि को समझने योग्य समझा। तुमने इस योग्य भी समझा कि मेरे दो शब्द सुनते। तुम मानो ये तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कौन हूं जो तुम्हें कहूं कि तुम मानो? और अनजाने ढंग से तुम्हें मनाऊं, ये भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि वह भी राजनीति हो जाएगी। जैसे दिया जलता है, अब उसकी रोशनी का तुम्हें जो करना हो कर लो,
फूल खिलता है, उसकी गंध का तुम्हें जो करना हो कर लो। न कोई आदेश है, न कोई उपदेश है। प्रार्थना कर सकता हूं, न आदेश न उपदेश। निवेदन कर सकता हूं, न आदेश न उपदेश। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। जिनके हाथों से हमें जख्म में नेहा पहुंचे हैं, वही कहते हैं कि जख्मों को छुपाए रखिए। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे। हर गुजर राह को फूलों से सजाए रखिए। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। दामने यार की जीनत न बने हर आंसू, अपनी पलकों के लिए कुछ तो बचाए रखिए। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे। हर राह गुजर को फूलों से सजाए रखिए। एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए। और समा तो जल ही रही है, जलाए रखिए ये कहना भी शायद ठीक नहीं, लेकिन समा जल रही है भीतर और आंखें तलाश रही बाहर। इस तालमेल नहीं हो पाता। क्षमा कहीं, तुम कहीं, क्षमा भीतर, तुम बाहर। जरा भीतर लौट के देखना शुरू करो। दिनकर घड़ी दो घड़ी 24 घंटे में चुप बैठ रहो, कुछ न करो, लेट रहो, पड़े रहो जैसे हो ही नहीं, शून्यवत। और उसी शून्य में धीरे धीरे भीतर की क्षमा स्पष्ट होने लगेगी। धुआं कट जाएगा। और जिस दिन भीतर का धुआं कटता है, आंखें स्पष्ट देखने में समर्थ हो जाती हैं, उस दिन तुम परमात्मा हो, सारा अस्तित्व परमात्मा है। और वह अनुभूति आनंद है, मुक्ति है, निर्वाण है।